सदका मुझे अब्बास का, आप दे दीजिए सदका मुझे अब्बास का। ज़ीस्त के सब ज़ेर हो जाएं ज़बर उम्मुल बनीन, ज़ीस्त के सब ज़ेर हो जाएं ज़बर उम्मुल बनीन। एक नारे सलवात। नारे सलवात। फौजें फैली है मैदान में समंदर की तरह, फौजें फैली है मैदान में समंदर की तरह। रोबे अब्बास छाया है हैदर की तरह, मेरे मौला को इजाज़त दी जाती करबला हाथ में होती दर खैबर की तरह, करबला हाथ में होती दर खैबर की तरह। नारे सलवात। हर यजीद की आंखों में चुपते रहेंगे हम, हर यजीद की आंखों में चुपते रहेंगे हम। और हुसैनी थे हुसैनी हैं हुसैनी रहेंगे हम, हुसैनी थे हुसैनी हैं हुसैनी रहेंगे। नारे सलवात। जिस तरह पास बुलाया है इस हबीब को, जिस तरह पास बुलाया है इस हबीब को, वैसे करबला बुला लो इस गरीब को, वैसे करबला बुला लो इस गरीब को। नारे सलवात। प्लस भाई आइए आप पुराना साहब आप भी पढ़ेंगे। आइए पढ़े थे बस 4 ही में से पढ़ेंगे, छोटे छोटे। भाई जाकिर हैं इस वक्त तो सिर्फ 4 मिसरे ताकि सब आप शामिल हो जाएं। अर्ज़ करता हूँ कि सूरमा जिसको शजाअत का धनी कहते हैं, सूरमा जिसको शजाअत का धनी कहते हैं, क़ुव्वते शाहे उमम इब्ने अली कहते हैं, क़ुव्वते शाहे उमम इब्ने अली कहते हैं। अपनी नज़रों पा जो 9 लाख का लश्कर रोके, हाँ उसी शेर को अब्बास जरी कहते हैं। अपनी नज़रों पर जो 9 लाख का लश्कर रोके, हाँ उसी शेर को अब्बास जरी कहते हैं, हाँ उसी शेर को अब्बास जरी कहते हैं। मैं गुजारिश गुजारूँ शायर अहले बैत जनाब मिर्ज़ा लखनवी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंदूम नज़ान अक़ीदत पेश फरमाएँ। नारे सलावत। इजाज़त। एक दुरूद इरशाद फरमाया आप लोग। एक मतलब चंद अशार पेश कर। कौन जाएगा सुए नार कोई क्या जाने, कौन जाएगा सुए नार कोई क्या जाने, कौन जाएगा सुए नार कोई क्या जाने, कौन हो कुल्द का हक़दार कोई क्या जाने, कौन हो कुल्द का हक़दार कोई क्या जाने। और शेर हाजिर करता हूँ यहाँ से, देखिएगा। बोले भाई शेर पेश कर रहा हूँ। नाम सज्जाद लिया हो गई मंजिल आसान, नाम सज्जाद लिया हो गई मंजिल आसान,
रास्ता कितना था दुश्वार कोई क्या जाने, रास्ता कितना था दुश्वार कोई क्या जाने। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, देखिएगा दानिश भाई, बतौर ख़ास अस्करी भाई शेर पेश कर रहा हूँ मिर्ज़ा भाई। अपनी दौलत को लुटाता है अज़ाए शय पर, अपनी दौलत को लुटाता है अज़ाए शय पर, एक आज़ादार का किरदार कोई क्या जाने, एक आज़ादार का किरदार कोई क्या जाने। और आखिरी शेर हाजिर कर देता हूँ, देखिएगा बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ। नामे सज्जाद का कुछ देर कसीदा पढ़ लूँ, नामे सज्जाद का कुछ देर कसीदा पढ़ लूँ, कब्र के नब्ज़ की रफ्तार कोई क्या जाने, कब्र के नब्ज़ की रफ्तार कोई क्या जाने। नाम सज्जाद का कुछ देर कसीदा पढ़ लें, कब्र के नब्ज़ की रफ्तार कोई क्या। नसीर भाई आइए सर, हुसैन जिंदाबाद वाला आइए, हुसैन जिंदाबाद वाला पढ़िए। हाँ गवाना पढ़िए, हुसैन जिंदाबाद वाला पढ़ दिया। अजमेर अजमेर ख्वाजा ने रिकॉर्ड हो रहा है। लगाओ नाराए हैदर, हुसैन जीत गए, उठाओ बोरियां बिस्तर, हुसैन जीत गए। लगाओ नाराए हैदर, हुसैन जीत गए। यजीद का जो बड़ा एहतराम करते हैं, ये शेर हम उन्हीं लोगों के नाम करते हैं। यजीद का जो बड़ा एहतराम करते हैं, ये शेर हम उन्हीं लोगों के नाम करते हैं। वो सर पे मार ले पत्थर, हुसैन जीत गए। लगाओ नाराए हैदर, हुसैन जीत गए। मेरा खिताब है अजमेर जाने वालों से, वो देखे अज़मत शब्बीर अपनी आँखों से। मेरा खिताब है अजमेर जाने वालों से, वो देखे आँखों से वो देखे अज़मत शब्बीर अपनी आँखों से। लिखा है ख्वाजा के दर पर, हुसैन जीत गए। मेरा खिताब है अजमेर जाने वालों से, वो देखे अज़मत शब्बीर अपनी आँखों से। लिखा है ख्वाजा के दर पर,
हुसैन जीत गए, लगाओ नाराए हैदर, हुसैन जी। पाँच बजने वाले और 5:30 बजे का यहाँ टाइम है, और ये अभी कम वक्त शोर करने लगे, खाली करो बंद करो। इसका लिहाज रखते हुए एक मतलब और एक शेर समाप्त करो। घिर के तूफान में अगर कोई पुकारे अब्बास, घिर के तूफान में, घिर के तूफान में अगर कोई पुकारे अब्बास, ना खुदा बन के उसे पार उतारे अब्बास, घिर के तूफान में अगर कोई पुकारे अब्बास, ना खुदा बन के उसे पार उतारे अब्बास। और ये शेर हाजिर करता हूँ कि कोई प्यासा ना रहे आके दरे गाजी पे, कोई प्यासा ना रहे आके दरे गाजी पर, इसलिए सोए हैं दरिया के किनारे बर मोहम्मद आले मोहम्मद। नौहे की भी फरमाइश की है ये, इसलिए बीबी शहजादी सकीना के हाल का नौ। रो रो माक़तल में कहती थी ज़ैनब, भैया बाली सकीना कहाँ है। रो रो माक़तल में कहती थी ज़ैनब, भैया बाली सकीना कहाँ है। तो जाके ढूंढो कहाँ उसको बन में,
शब है तारीक सन्नाटरन में, भूख उठती है मेरे बदन में। भैया बाली सकीना कहाँ है? तो उठ के दरिया से बास ओ साथ अकबर को तुम अपने लाओ, ढूंढ कर तुम सकीना को लाओ। भैया बाली सकीना कहाँ है? शायद असगर को वो ढूंढती हो, कूज़ा खाली न ले कर गई हो। शायद असगर को वो ढूंढती हो, कूज़ा खाली न ले कर गई हो। पास भाई के ना सो गई हो, भैया बाली सकीना कहाँ है? हो चुकी रने में शाम गरीबा, हो चुकी रने में शाम गरीबा। फौजे आदा में अब है चिरागा, कूच के हो रहे हैं ये सामा। भैया बाली सकीना कहाँ है? तो भैया देखो तो किस्मत हमारी जाएगी किस तरह ये सवारी। होगी महमिल ना अब वो हमारी, भैया बाली सकीना कहाँ है? तो लहज़े बेसरे से आवाज़ आई, गम न खाओ ऐ अम्मा की जाई। आओ बेना बुलाता है भाई, मेरी बाली सकीना कहाँ है? तो रोते रोते जो नींद आ गई है, गम के तूफान में वो सो गई है। मेरी बाली सकीना यहाँ है, मेरी बाली सकीना यहाँ है।
यही हो रहा सिस्टम। जब तक सूरह फातिहा हो जाए खुदा न हो। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मोहम्मद हसन इब्ने गौहर मिर्ज़ा मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें और मरहुमा नफ़ीस बानो बिनते मोहम्मद हसन साहब मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। और मुज़्ज़िन मोमिनीन से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर फ़रज़ाना हाशमी बिनते सिकंदर आगा मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। और ये पर्चियाँ हैं, इस पर भी जो नाम तहरीर हैं उसे भी समात फरमा लें आप हज़रात कि फ़हमीदा नकवी अख्तर बिनते अख्तर हुसैन, अच्छा नाम फ़हमीदा नकवी अख्तर हुसैन, इशरत जहाँ, अस्मा फ़ातिमा, फ़्लोरा परवीन और अकील जैदी की रूह को इसाल फरमा दें। मोमिनीन सैयद कमर हुसैन मरहूम इब्ने सैयद अमीन हुसैन, मंजूरी बेगम बिनते सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन और निगार फ़ातिमा बिनते आगा मेहंदी की रूह को इसाल फरमा दें। और सैयद इम्तियाज़ हुसैन इब्ने सैयद शहनशाह हुसैन और हसीन फ़ातिमा सैयद इश्तियाक़ हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। रुक़ैया फ़ातिमा बिनते सैयद इश्तियाक़ हुसैन, सैयद इलियास हुसैन इब्ने सैयद इम्तियाज़ हुसैन, मेहर जहाँ बिनते इम्तियाज़ हुसैन, आले हैदर मियाउद्दीन साहब की रूह को इसाल फरमा दें और तकी हैदर इब्ने आले हैदर की रूह को इसाल फरमा दें। रहमनल्लाहु मन क़रअ सूरतल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। मुअज़्ज़िज़ सामिन कराम, तमाम हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस, मुसलसल कई बरस से
इस मजलिस को ख़िताब करने की सआदत हासिल हो रही है, क्योंकि उमूमन ये हमारे नसीर भाई की मोहब्बत है और दीगर मोमिनीन की मोहब्बत है, वरना तो वह असल में और कानून जावरा में ये है कि सिर्फ़ खालिस मैं मदहे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए आता हूँ और मौलाना दानिश ज़ैदी साहब जो हैं वो मजलिस को ख़िताब फरमाने आते हैं। लेकिन ये मोमिनीन की मोहब्बत है कि जिसके सबब एक मजलिस मैं भी ख़िताब कर देता हूँ ताकि मेरा फ़हरिस्त में नाम जो है वो ज़ाकिरीन में भी शामिल हो जाए। सिर्फ मकसद ये है, क्योंकि मजालिस को ख़िताब करने के लिए हमारे बिरादर ही आते हैं। और इस बात को भी ख़याल रखना है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इस अज़ा पर दुनिया वालों का असर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि दुनिया का असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क़ानून है यहाँ का कि रोज़ा जो है वो अपने वक्त मुअय्यन पे बंद होता है। तो मुझे यकीनन इस बात का बिल्कुल ख़याल रखना है कि किसी मर्द मोमिन के कान में ये सदा ना आए कि रोज़ा बंद होने का वक्त आ गया है। उससे पहले कोशिश करूँगा कि बात का इख्तिताम कर दूँ। इसलिए मैंने बहुत ही मुख्तसर सी आय करीमा को आज के मजलिस में सरनामा सुखन करार दिया है। लेकिन बस आपसे गुजारिश है, एक गुजारिश है कि मैं पढ़ूँगा, सिर्फ़ अपने वक्त के अंदर ही बात ख़त्म करूँगा। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जितनी देर भी गुफ्तगू हो, कम से कम उतनी देर बेदारी का सबूत पेश कर दिएगा। इस वजह से कि अब आप ये ना बैठ के सोचने लगिएगा कि मौलाना साहब ने मजलिस जो है वो 20-25 मिनट ही पढ़ी है और 1 घंटे की मजलिस नहीं हुई। नहीं, ये ना सोचिएगा, क्योंकि ये दर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं। यहाँ जो है वक्त की बिल्कुल क़ैद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दर सिर्फ वक्त पे क़ैद नहीं है, बल्कि ये दर जो है वो खुलूस पर मुनहसिर है। ये दर जो है वो कोई शोराए कराम ये भी ना सोचें कि अगर मजलिस में पेशखानी करने आते हैं वो कहें कि हमें ये मौका नहीं मिला कि हम एक मनक़बत सुना देते, हमें ये मौका नहीं मिला कि हम जो है वो 2 मनक़बतें या एक मतलब 4-5 शेर सुना देते, ये मौका नहीं मिला है। लिहाजा आप बस इतना याद रखिए, बस एक मंज़र पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि आप इतना याद रखिए कि यहाँ ये ना सोचिए कि हमें 4 मिसरे ही पढ़ने का मौका मिला है, बल्कि चाहे एक शेर पढ़ने का मौका मिले, फ़ख्र से बस इतना कह दिया करो कि ये एक शेर जो है जो हमने बारगाह हमें अता किया है, शहदादी इसे शरफ़ कबूलियत अता कर दे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सबक सुनिएगा, शहजादी जो हैं कौसर भाई तायद करेंगे। आप मुझे बताइए कि अगर आपने एक शेर पढ़ा है, तवज्जो से सुनिएगा भाई, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ऐसे हवा में बात नहीं कह रहा हूँ, कि अगर आपने एक शेर पढ़ा है मजलिस में, पेशखानी में या महफिल में आपने एक शेर पढ़ा है, तो ये दर वो दर है। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं मालूम कि आप इस जुमले की कद्र कैसे करेंगे। अब मुझे इस जुमले के ज़रिए आपकी समातों का इम्तिहान लेना है। ये दर वो दर है कि जिस दर पे ये कैद नहीं है कि तुमने एक ही शेर पढ़ा है। अरे ये दर वो दर है कि जिस दर का आलम ये है कि एक शब में जब एक गुनाहगार जन्नती हो सकता है। अरे पहुँचे ही नहीं यहाँ पर। ये दर वो दर है कि जब एक शब में एक गुनाहगार ऐसा हो सकता है कि जो खुद जन्नती ना हो बल्कि गुलाम को भी जन्नत में लेके जाए, बेटे को भी जन्नत में लेके जाए। जब एक शब में इंसान का मुकद्दर बदल सकता है तो क्या मदह मौला में एक शेर में हमारी नस्लें नहीं बख्शवाई जा सकती। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे एक इससे बेहतर सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस कोई तमहीद मुझे नहीं पढ़ना है, जो तमहीद थी वो मैंने बयान कर दिया आपका। अब दायरा गुफ्तगू आयत के ज़ैल में बहुत तवज्जो से सुनिएगा, थोड़ा सा मुतवज्जो रहिएगा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या आवाज़ आई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। आवाज़ आई ए। अब सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ। ये कुरान से गुफ्तगू हो रही है, ये हदीस के ज़ैल में ना कहे कोई इंसान के हदीस के ज़ैल में गुफ्तगू है, कुरान की आयत है। भाई इतना याद रख लेना कि अगर आयत कुरानी से इनकार कर दिया तो एक बात का ख्याल रखना कि अगर कुरान से इनकार हो गया तो मज़हब इस्लाम से इनकार हो रहा है। ये याद रखना अजीज़ों कि कुरान की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान। अब गुफ्तगू सुनिएगा, मंजर जो आपके सामने पेश करना है। आवाज़ आई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
ए साहिबाने ईमान इत्तकुल्लाह, तक़वे इलाही इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला तलाश करो, और वसीला तलाश कर लो। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आया, अब मंजर सुनिएगा, बहुत क़यामत का है कि यहाँ पर गुफ्तगू जो है वो अल्लाह जो है वो मुसलमान से नहीं कर रहा है, ये याद रखिएगा। अल्लाह जो है वो मुसलमान से गुफ्तगू नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कह रहा है, ए साहिबाने ईमान, क्या कह रहा है, ए साहिबाने ईमान। तो अब कुरान में जब नमाज का जिक्र आया, बात पहुँच जाए तो हक़ में दुआ कर दिएगा मेरे। अल्लाह ने जब कुरान में नमाज का हुक्म दिया तो मुसलमान से खिताब किया, जब रोज़े का हुक्म दिया तो मुसलमान से खिताब किया, हज का हुक्म दिया तो मुसलमान से खिताब किया। ए मेरे मालिक, जब नमाज का हुक्म आया तो मुसलमान से खिताब किया, रोज़े का हुक्म आया तो मुसलमान से खिताब किया। यहाँ पर तू, अब सुनिएगा, यहाँ पर तू ईमान वालों से गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहा है? अब सुनिएगा बेदार होके, बस माबूद हकीकी की आवाज़ आएगी कि नमाज पढ़ने से इंसान मुसलमान तो हो सकता है, रोज़ा रखने से इंसान मुसलमान तो हो सकता है, हज करने से मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता, मोमिन उस वक्त तक नहीं कहलाता जब तक दिल में विलायत अली ना हो। अल्लाहु अकबर, पहुंची नहीं बात, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप मुझे बताइए या अब सुनिएगा, मोमिन उस वक्त तक नहीं होता है जब तक दिल में जनाब अमीर की मोहब्बत ना हो, जनाब अमीर की मोहब्बत ना हो, या उस लफ्ज़ों को बदल के कहूँ कि मोमिन उस वक्त तक नहीं होता है जब तक कुल्ले ईमान की मोहब्बत ना हो। जब तक कुल्ले ईमान की मोहब्बत ना हो उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है। तो एक बात का ख्याल रखना, ऐसे नहीं कह रहा हूँ हमा में, ये भी याद रखिएगा मेरे भाइयों, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, ये जुमला हमारी माएँ भी सुन लें, हमारी बहनें भी सुन लें, और बहुत बड़ा तोहफा दे के जा रहा हूँ। जब भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में हो तो कुछ करना या ना करना। अब मासूम की हदीस सुनिएगा, मासूम ने फरमाया है कि जब भी तुम अपने दिलों में हमारी विलायत की ठंडक को महसूस करना, कुछ करना या ना करना, लेकिन अपनी माओ के हक में दुआ जरूर करना। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बताइए अजीज, आप मुझे बताइए, जब हमारी विलायत की ठंडक को महसूस करना तो अपनी माओ के हक में दुआ करना, क्योंकि ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत आती है हमारे दिलों में, ये हमारी माओ का नतीजा है, या हमारी माओ का शरफ है कि जिससे हमारे दिल में जनाब अमीर की विलायत आती है। अब आवाज़ इलाही आई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबाने ईमान, इत्तकुल्लाह, तक़वा इलाही इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला तलाश करो, और वसीला तलाश करो, तक़वा इलाही इख्तियार करो और वसीला तलाश करो, तक़वा इलाही इख्तियार करो और वसीला तलाश करो। अब आप मुतवज्जे रहिएगा, तो मंजरनामा आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ बहुत तवज्जो के साथ। आलम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क़िबला दानिश साहब देखिएगा कि मालिक ने क्या कहा कि तक़वा इलाही इख्तियार करो और वसीला तलाश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम में परवान चढ़े हैं कि जब हमें तक़वा चाहिए हुआ वो भी दर अहले बैत पर मिल गया। अरे नहीं हम तक़वा चाहिए हुआ वो भी दर अहले बैत पर मिल गया, वसीला चाहिए हुआ वो भी अहले बैत का मिल गया। अब कोई भी खड़े होकर कह सकता कहाँ से पढ़ दिया मेरे दोस्त, तो अब जुमला बेदार होकर सुनिए कि तक़वा अगर मिला है हमें तो क़िबला दर अहले बैत पर ही मिला है, दर अहले बैत पर मिला है। आइए ज़रा मासूमीन का तक़वा देखें कि तक़वा क्या है। अभी 1 महीना गुजरने के बाद मुकम्मल एक महीना आएगा जिसे रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। क्या कहते हैं? रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। अब हमारा तक़वा सुनिए कि क्या है क़िबला, हमारा तक़वा सुनिए कि रमज़ान में हमारा तक़वा कौसर भाई क्या रहता है। हमारा तक़वा तो ये है कि रमज़ान में कि मस्जिदें जो हैं वो छलाछल भरी होती हैं। पहुँचे ही नहीं आप बता, मस्जिदें जो हैं वो माहे रमज़ान में छलाछल भरी होती हैं। और जब आप मस्जिद में रोज़ा खोलने जाते हैं तो अब आपका आलम यह है कि हर रोज़ादार के सामने एक मुख्तसर सी शय रखी होती है, ग़िज़ा रखी होती है जिससे आप अफ्तार करते हैं। तो मैंने तो तक़वा अपना ये देखा और आपका ये देखा
कि जो आपके सामने रोज़ादार के सामने एक प्लेट रखी होती है अफ्तारी की, अगर उसमें कोई बच्चा हाथ डाल के कुछ निकाल ले तो आप उससे क्या कहते हैं? तकवा क्या होता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम सुबह से रोजे के आलम में थे? अल्लाह अकबर। नहीं सलावत भेजिए तो बात अर्ज करो दुनिया मुझे बताइए क्या होता है मंजर आप देखते हैं ना कि अगर उस अफ्तार में कोई बच्चा भी हाथ डाल के कुछ निकाल ले तो आप उसको क्या कहते हैं? तुम्हें मालूम नहीं हम सुबह से रोजे के आलम में थे और तुमने हमारी ग़िज़ा इस्तेमाल कर ली, तो भाई ये तो तुम्हारा तकवा हो गया। अब जरा चलो दरे अहले बैत का तकवा देखें, आले मोहम्मद का तकवा देखें। तुम्हारे सामने से अगर कोई ग़िज़ा उठ जाए तो तुम रोजे की दुहाई देने लगते हो, लेकिन सलाम करो अहले बैत के घराने को कि जैसे ही रोजा खोलने का वक्त आता था, साहिल कभी यतीम बन के आता था, कभी मिस्कीन बन के आता था, कभी असीर बन के आता था। अल्लाह अकबर। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ अब मुतवज्जह रहिएगा। मुझे बताइए या अली एक सलावत बुलंद आवाज सुनो। साहिल जब यतीम बन के आता था क़िबला होता था नहीं होता। लेकिन अब आप मुझे बताइए, एक मंजर मुझे पढ़ना है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। ये 3 दिन तक दरे ज़हरा पर साहिल आया, क़िबला साहिल आया, और आने के बाद अब मुतवज्जह रहिएगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मजमे की कैद नहीं है कि कितने लोग हैं और कैसे सुनना है, लेकिन पढ़ना वही है कि जो 2000 के मजमे पे पढ़ना है। अब आप मुझे इंसाफ से बताइए, 3 दिन तक क़िबला साहिल आया, कभी यतीम बन के आया, कभी असीर बन के आया, कभी मिस्कीन बन के आया। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जब आपके दरवाजे पर कोई आता है और आपसे कुछ मांगता है, तो तवज्जो से सुनिएगा भाई, बहुत बड़ी कौशल भाई बात है। जब आपके दरवाजे पे कोई आता है और आपसे कुछ मांगता है तो आप देने से पहले, अरे नहीं है बेटा, देने से पहले एक नियत करते हैं, एक नियत करते हैं कि किसके तरफ से दिया जा रहा है या किसके नाम पर दिया जा रहा है। अब ये 3 दिन तक रोटी गई अर्श पर, 3 दिन तक रोटी गई अर्श पर। अब अजीजों हमारे उलमा तहरीर करते हैं कि ये 3 दिन तक जो दरे ज़हरा से रोटी गई, ये किसी और के नाम पे रोटी नहीं गई, बल्कि आका हुसैन के नाम पे गई। अल्लाह अकबर। नहीं मुतवज्जह हुआ। ये जो 3 दिन तक रोटी गई तो ये आका हुसैन के नाम पे रोटी गई। सुनना बात भाई, 3 दिन तक रोटी गई, ये आका हुसैन के नाम पे रोटी गई। अब आओ मजलिस के तबर्रुक पे एतराज करने वालों, इस मजलिस के तबर्रुक पे एतराज करने वालों, और मिंबर से जवाब लेके चले जाओ। अरे वो शहजादी जो आका हुसैन के नाम पर 3 दिन तक रोटी भेजे तो अल्लाह खुश हो के सूरह दहर भेज दे, और ये आज़ादार अगर मजलिस करके तबर्रुक बांटे तो क्या अल्लाह इन्हें जन्नत में ना भेजेगा? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे बताइए मिलकर आप मुझे शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। जिंदला शाम हुई, अब मुझे घर जाने दो। मर के मिलते हैं अली से, मुझे मर जाने दो। नारे हैदरी। अब सुनिएगा मुतवज्जो, मंजर क्या है भाई, बहुत तवज्जो के साथ कहा। ये चाहने वाले अगर मजलिस में तबरुक बांटे तो अल्लाह इन्हें खुश होकर जन्नत में ना भेजेगा। अब भाई वो बात तो अलग है कि यहाँ हमारी नीयत का आलम यह है कि हम कोई इबादत जो है वो जन्नत की लालच में करते ही नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि आप लखनऊ से हुसैन टेकरी आए, आप मुंबई से हुसैन टेकरी आए, आप शिकारपुर से हुसैन टेकरी आए, मैं आपसे कहूँगा यहाँ जितनी इबादतें आप कर रहे हैं, क्या जन्नत की लालच में इबादत कर रहे हैं? क्या दोज़ख के खौफ में इबादत कर रहे हैं? कहा नहीं। तो मैंने कहा ये इबादतें आप कर क्यों रहे हैं? बस नहीं मालूम कैसे सुनेंगे आप। ये इबादत आप क्यों कर रहे हैं? न जन्नत की लालच में, न दोज़ख के खौफ में, तो ये इबादत कर क्यों रहे हैं? तो आप आवाज़ देंगे
कि उसे लायक इबादत समझता हूँ, उसे लायक इबादत समझता हूँ तो इबादत करता हूँ, इबादत करता हूँ। उसे लायक इबादत समझता हूँ तो इबादत करता हूँ। भाई मुझे बताइए कि आप जन्नत की लालच में इबादत क्यों नहीं करते? तो आप क्या कहेंगे, हमें जन्नत की परवाह क्यों नहीं होगी? हमें जन्नत की परवाह नहीं है इसलिए क्योंकि हमें जब जन्नत के मंजर देखना होते हैं घर में आजा खाना सजा लेते हैं। अल्लाहु अकबर, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर मोहम्मद वाले अब आप मुझे बताइए, वाह वाह, अब मुझे बताइए अजीजो, इंसाफ से बताइए भाई, क्या हमें जन्नत की लालच क्यों नहीं होती? बोले भाई जन्नत की लालच हमें क्यों नहीं होती? कहा इसलिए कि जब हमें जन्नत के मंजर देखना होते हैं तो घर में आधा खाना सजा लेते हैं। अब क़िबला दानिश साहब के अगर हाथ इस जुमले पर उठ गए तो मैं समझूंगा मजलिस बारगाह में कबूल हो गई। बस जुमला आपके हवाले। क़िबला जन्नत का काम क्या है? जन्नत के मानी क्या है? कहा जन्नत के मानी ये है कि इंसान इतनी आराम की जगह का नाम है कि जन्नत में इंसान का जिस वक्त दिल जो चाहे। जन्नत का काम क्या है? कहा जन्नत की नेमत का ये मामला है कि जिस वक्त इंसान का जो दिल चाहे वो उसे मयस्सर हो जाए। अब मुझे बताओ कि हम करबला को जन्नत क्यों कहते हैं? हम जो भी 40 में जा रहे हैं वो वापस आके यही कह रहे हैं कि वो नेमतें खाने को मिल गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे बताइए भाई, अब हम करबला को जन्नत क्यों कहते हैं? कहा इसलिए कि जन्नत में जिस वक्त जो दिल चाहे वो क़िबला मयस्सर हो जाए। तो अब जो भी ज़ाहिर जा रहा है वो यही सोच के जा रहा है कि 2 कदम आगे बढ़ रहा है। लखनऊ वाले कोई और सबील लगाए हैं, मुंबई वाले कोई और सबील लगाए हैं, हर शहर वाला कुछ ना कुछ हुसैन के नाम पे बांट रहा है। ये हुसैन के नाम पे बांट नहीं रहा है बल्कि दुनिया की जन्नत से आखिरत की जन्नत ले रहा है। ये है मंजर मेरे भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अता है। मुतवज्जह रहिएगा बस मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत ज़्यादा तुलानी वक्त की गुंजाइश नहीं। अब सुनिएगा, हमारे सुहाइल बिरादर नहीं दिख रहे हैं, उन्हीं ने ख्वाजा के हवाले से गुफ्तगू की। तो अब आप मुझे इंसाफ से बताइए, वसीले के उन्वान से गुफ्तगू हो कि इससे हटना नहीं है मुझे। आप मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी निगाहों के सामने जो बैठा हुआ हूँ, ये शहजादी का जितना भी एहसान हम अदा करें वो कम है। जितना भी एहसान अदा करें कि वो सरज़मीन गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा पे ये शरफ़ शहजादी ने अता किया कि मैंने उस सरज़मीन पे जश्न अबू तालिब भी पढ़ा है, उसी गरीब नवाज़ की दरगाह पे मैंने जश्न अबू तालिब भी पढ़ा है, जश्न जनाब अमीर अलैहिस्सलाम भी पढ़ा है, और लफ्ज़ों को आगे बढ़ा के कहूँ कि जश्न गदीर भी पढ़ा है। मुझे बताइए अजीज़ों कि ये शरफ़ मुझे हासिल है। अब सुनिए कि बहुत तवज्जो के साथ सुनिए कौसर भाई, जब गरीब नवाज़ की दरगाह पे पहुँचा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा आपकी बात से, और मजलिस का अख्तिताम करना है मुझे। ख्वाजा की तारीख़ मैंने क़िबला पढ़ी तो अजीब व गरीब अंदाज़ मिला, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अजीब व गरीब अंदाज़ मिला कि 40 गुलाम, अब एक जुमले के लिए मैंने इतनी तमहीद बनाई है, वो जुमला आप सुन लीजिएगा। 40 गुलाम हर वक्त ख्वाजा के साथ रहते थे, और 40 गुलामों में भोले भाई सब ने यही लिखा है कि जैसे ही, अब एक जुमले के लिए मैंने इतनी तमहीद बनाई है, वो जुमला आपके हवाले, जैसे ही दानिश साहब ख्वाजा के गुलाम जो 40 साथ में रहते थे उन्होंने यही लिखा कि जैसे ही ख्वाजा नमाज का वक्त आता था ख्वाजा हुजरे में जाते थे और नमाज पढ़ के चले जाते थे। 40 गुलाम रहते थे। अब नहीं बेदार हो गए तो कब हो गए? हर एक ने यही कहा कि जैसे ही नमाज का वक्त आता था ख्वाजा हुजरे में जाते थे, नमाज पढ़ के चले आते थे, किसी ने पढ़ते नहीं देखा। अरे नहीं बेदार है आप, अल्लाहु अकबर। किसी ने ये नहीं कहा कि कैसे पढ़ी। मंजर क्या है, किसी ने ये 40 गुलाम आते थे, साथ में थे क़िबला,
और जाते थे हुजरे में और नमाज पढ़ के चले आते थे। यही तो होता था। 40 गुलाम थे। लेकिन अब मुतवज्जो होकर सुनिएगा, जिसके लिए मैंने जहमत दी है इतनी। अब वो 40 गुलाम ये लिख रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं कि ख्वाजा अब सुनो कि वसीला कहते किसे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मज़हब अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले अकबर एहसानी अपनी किताब में तहरीर कर रहे हैं कि अली भी देता है, वली भी देता है और नबी भी देता है। भाई ये अली कब से देने लगे? अली कब से देने लगे? अभी तक तो अली से मांगना शिर्क नजर आ रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत तवज्जो के साथ। अभी तक तो अली से मांगना शिर्क नजर आ रहा था। ये अली देने कैसे लगे? कहा ये नाम ही ऐसा है कि जो मुश्किल में याद आता है। अल्लाह अकबर। अब सुनिए कि मुतवज्जो हो के, ये नाम ही ऐसा है कि जो मुश्किल में याद आता है। तो अब अली दे रहे हैं और वही तहरीर कर रहे हैं अकबर एहसानी कि वली भी देता है। अब सुनिए कि बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, वली भी देता है। तो अब कौसर भाई बताइए वली कहते किसे हैं? कहा वली उसे कहते हैं कि जो इनके दर से मंसूब हो जाए। अल्लाह अकबर। वली उसे कहते हैं कि जो इनके दर से मंसूब हो जाए। अब भाई हैरत ना करना, परेशान ना होना। वली उसे कहते हैं कि जो इनके दर से मंसूब हो जाए। अब परेशान ना होना। अगर गरीब नवाज की दरगाह पे भीड़ देखना, या तारागढ़ में मीर असगर हुसैन की कब्र पे भीड़ देखना, या आगरा में शहीद सालिस की कब्र पे भीड़ देखना, तो भीड़ देखने से पहले ये जरूर सोच लेना कि रिश्ता अहले बैत से मिलता है। अल्लाहु अकबर। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे बताइए, मुझे बताइए। हो नहीं सकता, हर साहिब औसा पे हो नहीं सकता। मकतूल उसे अक्ल के मीज़ान पे बायस, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। मुझे बताइए। अब किसी भी दरगाह में अगर भीड़ नजर आए तो परेशान ना होना, बल्कि समझना ये कि सिलसिला अहले बैत से ज़रूर होगा। दबी दुआएं मुस्तजाब हो रही हैं। अब ख्वाजा लिखते हैं, सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ। कहा एक जंगल से गुजर रहे थे, एक जंगल से गुजर रहे थे, 40 गुलाम साथ में थे। एक अहले हुनूद जो अपने मंदिर को साफ कर रहा था, और उसमें अब मुझे नहीं मालूम कि आपके जहन वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मंदिर को साफ कर रहा था और मंदिर में एक पीतल की गाय रखी हुई थी। कहे की गाय? पीतल की गाय रखी थी। और ख्वाजा उधर से गुजरे और ख्वाजा कहते हैं, आप सुनिएगा, ये तारीख़ गरीब नवाज में है। ख्वाजा उधर से गुजरे और ख्वाजा ने जैसे उस पीतल की गाय को साफ करते हुए देखा उस शख्स को, तो ख्वाजा कहते हैं ये बता कि ये गाय तेरी कितने लीटर दूध देती है? अरे पहुँचा ही नहीं आप बता। अब नहीं पहुँचे, आप बता कितने लीटर दूध देती है? कहा ख्वाजा ये पीतल की गाय है, इससे दूध का क्या तस्वुर है? ये पीतल की गाय है। अब ख्वाजा क्या कह रहे हैं कि अगर दूध देने लगी तो अब ना पहुँचेंगे। तो अगर दूध देने लगी तो वो कहता है कि तब तो हैरान हो जाऊंगा, तुम्हें कहूँ या उसे कहूँ। अब सुनिएगा, अब ये तारीख़ गरीब नवाज में है कि उस पीतल की, बस जहाँ तक मुझे लाना था मैं आपको ले आया। अब इख्तियार आपको चाहे जैसे सुन लीजिएगा। अब मामला ये है कि तारीख़ में मिलता है गरीब नवाज की कि जैसे ही ख्वाजा ने उस पीतल की गाय पे हाथ मारा, इतना दूध बरामद हुआ कि 40 गुलामों ने भी पिया और पूरे गांव ने भी पिया। तो बस बेदार होकर सुनना, अमा जो इनके दर से मंसूब हो जाए, जब उसमें ये सिफत पाई जाती है, जो इनके दर से मंसूब हो जाए, जब उसमें ये सिफत पाई जा सकती है, तो जो खमा और जंजीर इनके अलम से मस हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझे बताइए, जो इनके दर से मंसूब हो जाए, मुझे बताइए कि जब उसमें ये सिफत हो सकती है,
कि जो ताज़िए से मंसूब हो जाए, जो अलम से मंसूब हो जाए। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ नीयत का मामला है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जैसी नीयत होगी वैसी बरकत होती है। आप बेहतर जान। बस अजीज़ों, क्यों ना हो अजीज़ों, क्योंकि ये दर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हुक्म तो बहुत है अजीज़ों, लेकिन हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं, बात को अपने वक्त के अंदर ख़त्म करना। लेकिन बस इतना सुन लो कि उसके दरबार में बैठे हो कि जिसे करबला में रुला रुला कर मारा है, उसके बारगाह में बैठे हो। आज रात में जो जश्न मनाओगे उसी बीबी से मंसूब मनाओगे। कल दिन भर जो जश्न मनाओगे वो उसी शहज़ादी से मंसूब मनाओगे। क़यामत की एक रवायत पढ़ना है मुझे, बस क़यामत की। लेकिन हाथ जोड़ के कहूँगा कि रोने में अब कमी ना करना, क्योंकि ये ना समझो कि अगर एक आंसू भी उसकी बारगाह में कबूल हो गया और उसकी दरगाह पे बैठे हुए हो, कि जिसकी बारगाह का आलम यह है कि जो सकीना के वसीले से दुआ करता है। सकीना का बाबा जो है और सकीना का चचा उस चाहने वाले की दुआ को रद्द नहीं करता। मांग लो इस बच्ची और इस बीबी के वसीले से, जो मांगना हो मांग लो। क्योंकि इसलिए करबला की बहुत बड़ी मुसीबत पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत। मुझे माफ़ कर देना, अगर रवायत सख्त हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन भाई इससे कम हक़ नहीं है इस बारगाह में। सबसे बड़ी मुसीबत ये है आज़ादारों कि जालिम ने आका हुसैन के सर को बुलंदी पर किया। अब सुनना, आका हुसैन के सर को नोके नेज़ा पर बुलंद किया। और अदादारा ने मजलूम करबला, आप सुनोगे, जब बुलंदी पे आका का सर गया है तो तारीख़ ये कहती है कि ये सर बार बार ज़मीन पर आता था। ये सर बार बार आका का ज़मीन पर आता था। सुनो अदादारो, अब जालिम ने हाथ में ताज़ियाना लिया, कहीं और ना गया। अब यहाँ ना रोगे तो फिर कहाँ रोगे अदादारो। जालिम ने ताज़ियाना लिया और लेकर कहीं और नहीं गया, बल्कि हमारे और आपके बीमार इमाम सैयद सज्जाद के पास जालिम पहुँचा। बस सुनोगे अदादारो, सैयद सज्जाद है शिम्र मलून का ताज़ियाना। शिम्र ने सज्जाद की पुष्प पे ताज़ियाना मारा, बस जैसे ही आका की पुष्प पे ताज़ियाना पड़ा, मौला सज्जाद से शिम्र कहता है, ए सज्जाद तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। सुना था, ए सज्जाद तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। बस अदादारो, अभी शिम्र ने कहा था, बस सैयद सज्जाद बाबा के सर के करीब पहुंचे, आवाज दी, बाबा तेरा सर आगे क्यों नहीं बढ़ता, बाबा तेरा सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। सुनो क्या दादारो, उसी आका के बुरीदा सर से आवाज आई, ए मेरे उसी आका के बुरीदा सर से आवाज आई, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे सीने पे सोने वाली सकीना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे सीने पे सोने वाली सकीना नाके से रेगिस्तान में गिर गई है। बस अदादारो, अब तड़प के जुमला सुनना, आका का सर कह रहा है मेरी बच्ची नाके से रेगिस्तान में गिर गई है। बस जैसे ही बच्ची नजर ना आई, अब तारीख का क़यामत का जुमला सुनना, जनाब ज़ैनब बच्ची को ढूंढती भी पहुंची, आवाज ही हाय मेरी यतीमा, अरे मेरी मजलूमा सकीना,
अरे मेरी बच्ची सकीना तू कहाँ है? बस मंजर सुनो, मजलिस तमाम कर रहा हूँ लेकिन कमी ना करना रोने में। जनाब ज़ैनब आवाज़ दे रही हैं, बस एक मंजर देखा, एक बीबी जो सर से पाँव तक सिया लिबास पहने है, बच्ची उसी की गोद में है। जनाब ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा, ए बीबी तूने बड़ा एहसान किया, परदेश में एक यतीमा को तसल्ली दी, परदेश में एक मजलूमा को तसल्ली दी। बस सुनना दरारो, मंजर जैसे ही देखा जनाब ज़ैनब ने, अब शहजादी ज़ैनब की मंजर कशी और मजलिस तमाम है। शहजादी एक जुमला कहती है, बीबी तूने बड़ा एहसान किया, परदेश में एक यतीमा को तसल्ली दी। ए बीबी अभी तक जो भी मिला, किसी ने रुखसारों पर तमाचे लगाए, किसी ने कानों से गोशवारे छीने, बीबी किसी ने एहसान नहीं किया है। बस जनाब ज़ैनब कहती है, बीबी तूने परदेश में एहसान किया। ए बीबी बस इतना सुन लो, इतना सुन लो, बीबी ज़रा अपने बच्चों का नाम बता दो। बस अज़ादारों तमाम हो गई मजलिस। ए बीबी ज़रा अपने बच्चों का नाम बता दो, मैं अपनी माँ ज़हरा से तुम्हारे बच्चों की शिफाअत करवाऊंगी। बस अज़ादारों जैसे ही बच्चों का नाम सुना, उस बीबी ने चेहरे से नकाब को उल्टा, ए ज़ैनब बच्चों का नाम न लेना, मेरा बच्चा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का प्यासा ज़बा कर दिया गया। ए ज़ैनब जब से हुसैन ने मदीना छोड़ा, अम्मा ने अपनी लहद सरफराज बेगम साहिबा बिनते मोहम्मद शाकिर की रूह के इसाल फरमा दें। ज़ैनुल हसन इब्ने सिफ़त हुसैन, नाजुक बानो बिनते वसीउल हसन, सफदरी बेबी बिनते मोहम्मद बशीर इकबाल हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। और निगार फ़ातिमा बिनते आगा मेहदी की रूह को इसाल फरमा दें। सैयद क़मर हुसैन मरहूम इब्ने सैयद अमीन हुसैन, मंजूरी बेगम बिनते सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन की रूह को इसाल फरमा दें। और आप हज़रात से गुजारिश है कि बिलख़ुसूस मुअद्दबाना गुजारिश है बराए करम कि एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर इन दीगर मरूमीन की रूह का इसाल फरमा दें। फ़हमीदा नकवी, अख्तर हुसैन, इशरत जहाँ, अस्मा फ़ातिमा, फ़्लोरा परवीन, अकील जैदी की रूह का इसाल फरमा दें। बिलख़ुसूस गुजारिश मोमिनीन की खिदमत में सैयद इम्तियाज़ हुसैन इब्न सैयद शहनशाह हुसैन, हसीन फ़ातिमा बिनते इश्तियाक़ हुसैन और रुक़ैया फ़ातिमा बिनते सैयद इश्तियाक़ हुसैन, सैयद इलियास हुसैन इब्न सैयद इम्तियाज़ हुसैन, मेहर जहाँ बिनते इम्तियाज़ हुसैन, आले हैदर ज़ियाउद्दीन की रूह को इसाल फरमा दें। और तकी हैदर इब्न अली हैदर की रूह को इसाल फरमा दें। और मुअद्दबाना गुजारिश बराए करम मोमिनीन की खिदमत में कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मोहम्मद हसन इब्न गौहर मिर्ज़ा की रूह को इसाल फरमा दें। मरहुमा नफ़ीस बानो बिनते मोहम्मद हसन साहब की रूह को इसाल फरमा दें। मरहुमा फ़रज़ाना हाशमी बिनते सिकंदर आगा मरहूम की रूह को इसाल फरमा। और जुमला मरहुमीन मोमिनीन मोमिनात, हाँ बिलख़ुसूस गुजारिश मुअद्दबाना अवज़ात की खिदमत में कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा पर ख़तीब हिंदुस्तान बिलख़ुसूस अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन ताहिर ज़रवली साहब क़िबला ताबसरा की रूह को भी इसाल फरमा, रज़ा अब्बास साहब की भी रूह को इसाल फरमा। और मोमिनीन आप हज़रात से गुजारिश है बिलख़ुसूस ये ऐलान भी समाअत फरमा लें कि यह हमारे बिरादर की तरफ से जनाब सकीना के नाम पर एक बहुत बड़ा तोहफ़ा आपकी खिदमत में है, इसे समाअत फरमा लें। वैसे इन 2 लॉकेट का हदिया जो है वो 100 रुपये है। ये लॉकेट का हदिया जो है वो 100 रुपये है।
लेकिन ये शहज़ादी जनाब सकीना के वसीले से और उनकी शब के वसीले से हमारे बिरादर ने ये आप लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए ऑफ़र रखा है कि 100 रुपये में ये हमेशा 2 मिलती हैं, लेकिन शहज़ादी के जश्न के उन्वान से ये 100 रुपये में 3 मोमिनीन की खिदमत में पेश की जा रही हैं। तो जिन आज़ाद को चाहिए वो इनसे दस्तयाब करें।
या सकीना या सकीना या सकीना या सकीना या सकीना या सकीना बुल्ले साहब अस्सलाम वालेकुम या मौला या गरीब अल ग़ुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मौला अल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम तशमूद अनीस अल नफूज़ अय्युहल मत्मून जज़तु हुरियत इसमें लगा रहमतुल्लाह के मिला लीजिएगा मजलिस में। अस्सलाम वालेकुम साहिब अल ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम अलीहुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु मग़रिब ज़हूरक रहमतुल्लाह व बरकातहू।